अमेरिका असल में एक ही मुल्क नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां लगभग 12 मुख्तलिफ सोच के लोग एक ही सिस्टम के अंदर रहने की कोशिश कर रहे हैं। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सोचो, जैसे एक बड़ा घर हो जिसमें 12 रूममेट्स हों। हर किसी का अपना तरीका, अपनी सोच, अपना एटीट्यूड। कोई घर बनाने वाला है, कोई खर्च उठाने वाला, और कुछ बस रह रहे हैं। फिर भी सबको लगता है असली मालिक वही है। अब अगर तुम अमेरिका को समझना चाहते हो तो स्कूल वाली मैप भूल जाओ, 50 स्टेट्स वाली नहीं। असली मैप वो है जो लोगों के बिहेवियर, सोच और लाइफस्टाइल पर बेस्ड है। अगर बाउंड्रीज की जगह माइंडसेट के हिसाब से मैप बनाया जाए तो अमेरिका 12 अलग-अलग कल्चरल जोन्स में डिवाइड नजर आएगा। हर एक की अपनी वैल्यूज, अपनी आइडेंटिटी। इसी वजह से न्यूयॉर्क और अलाबामा इतने अलग लगते हैं। टेक्सास और कैलिफोर्निया एक जैसा क्यों नहीं सोचते? एक ही देश के लोग ऑनलाइन स्ट्रेंजर्स की तरह क्यों लड़ते हैं? ये सब रैंडम नहीं है। ये हिस्ट्री, जियोग्राफी और एटीट्यूड का रिजल्ट है। एक जर्नलिस्ट कॉलिन वुडर्ड ने इसी चीज को डीपली स्टडी किया। उनके मुताबिक अमेरिका एक साथ नहीं बना, बल्कि अलग अलग सोच के लोगों ने अलग रीजन्स में अपनी दुनिया बनाई। नॉर्थ में लोग सिस्टम और प्रोग्रेस पर फोकस करते थे। साउथ में पावर और कंट्रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट था। न्यूयॉर्क में पैसा सबसे बड़ा फैक्टर था। माउंटेन्स में लोग सिर्फ फ्रीडम चाहते थे। ये सब कल्चर्स आपस में मिले, टकराए और आखिर एक ही झंडा के नीचे आ गए। लेकिन असली डिफरेंसेस कभी खत्म नहीं हुए। और कुछ रीजन्स तो और भी यूनिक हैं, जैसे हवाई, जो पहले अपना अलग किंगडम था, या फिर स्पेनिश कैरेबियन, जहां कल्चर बिल्कुल डिफरेंट फील देता है। इसीलिए अमेरिका को समझने के लिए ये मानना पड़ेगा कि ये एक यूनाइटेड कंट्री कम और अलग अलग ट्राइब्स का मिक्स ज्यादा है। जब तुम एक रीजन से दूसरे में जाते हो, सब कुछ चेंज हो जाता है। खाना, लैंग्वेज, लाइफस्टाइल, हट्टा के फ्रीडम का मतलब भी। चलो अब कुछ मेजर रीजन्स को समझते हैं। यांकीडम, ये एरिया न्यू इंग्लैंड से लेकर ग्रेट लेक्स तक फैला है। यहाँ के लोग सिस्टम्स, एजुकेशन और इम्प्रूवमेंट पर बिलीव करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सोल्यूशन प्लान करने में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन कभी कभी ज्यादा प्रीच भी करते हैं। फिर आता है न्यू नेदरलैंड, न्यूयॉर्क के अराउंड। ये जगह हसल और बिजनेस पर चलती है। यहाँ डील्स ही रिलीजन है। लोग वेट नहीं करते, अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट करते हैं। दूसरी तरफ डीप साउथ है, जहाँ हिस्ट्री, पावर और हायरार्की के अराउंड घूमती रही। यहाँ का पास्ट आज भी कल्चर और पॉलिटिक्स को अफेक्ट करता है। ग्रेटर अपैलेचिया, ये रीजन इंडिपेंडेंस का सिंबल है। यहाँ के लोग सेल्फ रिलायंट होते हैं। गवर्नमेंट या रूल्स पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते। अपना काम खुद करना इनकी आइडेंटिटी है। फार वेस्ट एक हार्श एनवायरनमेंट, जहां सर्वाइवल ही में चैलेंज है। यहाँ फ्रीडम का इल्यूजन है, लेकिन असल में सिस्टम्स और सपोर्ट के बिना लाइफ मुश्किल है। और फिर एल नॉर्ते और स्पेनिश कैरिबियन, जहां कल्चर एक मिक्स है। स्पेनिश रूट्स, नेटिव ट्रेडिशंस और कैरिबियन इन्फ्लुएंस का। यहाँ अमेरिका फॉलो नहीं होता, बल्कि अपने स्टाइल में रीडिफाइन होता है। अब जब तुम ये पर्सपेक्टिव देखते हो तो सब क्लियर हो जाता है। इलेक्शंस हो या आर्ग्यूमेंट्स, ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, बल्कि डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज का क्लैश है। कोई रूल्स बनाता है, कोई उन्हें चेंज करता है, कोई इग्नोर करता है, और कोई उन्हें बिजनेस बना देता है। फिर भी ये सिस्टम चल रहा है, शायद इसीलिए क्योंकि ये डिफरेंसेस ही इसको जिंदा रखते हैं। अमेरिका एक सिंपल कंट्री नहीं है, ये एक ग्रुप चैट जैसा है, जहां 12 अलग पर्सनैलिटीज एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इतना केओस होने के बाद भी ये सिस्टम अब तक टूट कर गिरा नहीं। शायद इसलिए क्योंकि अमेरिका एक परफेक्ट यूनिटी नहीं, बल्कि एक परफेक्ट इल्यूजन है।